हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्किंग इन फ्यूजन पार्ट 2। इस वीडियो में हम दो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे। पहला एक ईयर काउंटर एनिमेशन और फिर स्काई रिप्लेसमेंट, जहाँ पे हम स्काई तो रिप्लेस करेंगे बट साथ में हम लेक में उसकी रिफ्लेक्शंस भी क्रिएट करेंगे। मास्क बेसिकली ये डिफाइन करता है कि हमारा नोड या इफेक्ट कहाँ पर काम करेगा, यानी हमारे इफेक्ट्स कौन से एरिया में अप्लाई होंगे। सो लेट्स मूव टू द स्क्रीन एंड क्रिएट आवर फर्स्ट एनिमेशन। तो अब हम अपने फर्स्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को देखते हैं, जहां हम मास्किंग को एक सिंपल एनिमेशन के साथ यूज करेंगे। ये इफेक्ट हम एक ईयर काउंटर एनिमेशन के फॉर्म में बना रहे हैं, जहां हम ईयर्स को 2000 से 2025 तक स्मूथली स्क्रॉल करेंगे। सबसे पहले हम एक टेक्स्ट प्लस नोड ऐड कर लेते हैं। इसके अंदर हम टेक्स्ट एरिया में ईयर्स लिख देते हैं 2000, फिर एंटर दबा के 2001 2030 तक। इसको हम एक सिंपल प्रॉम्प्ट से भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हम लिखेंगे कि क्रिएट एन ईयर काउंटर टेक्स्ट वेयर द टेक्स्ट गोज फ्रॉम 2000 टू 2030 लाइक 2000 एंटर दबा के 2001 2002 एंड सो ऑन। तो इससे हमें ये टेक्स्ट क्रिएट हो जाएगा और इसको हम कॉपी पेस्ट कर देंगे अपने टेक्स्ट प्लस में। एक बोल्ड क्लीन फॉन्ट को चूज करते हैं ताकि नंबर्स इजीली विजिबल हो, और इसका साइज थोड़ा हम इंक्रीज कर देते हैं। लाइन स्पेसिंग को थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं ताकि ईयर्स कंपैक्ट और सेंटर्ड दिखे। अब हम ट्रांसफॉर्म सेक्शन में जाते हैं और यहाँ पर ऑफसेट वाई पैरामीटर मिलता है, जिससे हम टेक्स्ट को ऊपर या नीचे मूव कर सकते हैं। तो हम एक सिंपल स्क्रॉल एनिमेशन बना लेते हैं। फ्रेम 0 पर इसको हम 2000 पे ऑफसेट सेट कर देते हैं और की फ्रेम कर देते हैं। अब हम फ्रेम 60 पर जाते हैं और ऑफसेट वैल्यू को चेंज कर देते हैं ताकि 2025 सेंटर्ड हो। अब हमारी एनिमेशन रेडी है। हम देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट स्मूथली ऊपर मूव हो रहा है, 2000 से लेकर 2025 तक जा रहा है। अब पहले हम इस एनिमेशन को पॉलिश कर लेते हैं। अब हम स्प्लाइन एडिटर ओपन कर लेते हैं, जूम टू फिट करते हैं और इन दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके S दबा देते हैं ताकि ये स्मूथ आउट हो जाए, और फिर T दबाकर ईज इन और ईज आउट को इंक्रीज कर लेते हैं। अब हम प्ले करके देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारी मूवमेंट काफ़ी स्मूथ हो गई है। तो चलो अब हम इस एनिमेशन में थोड़ी और लाइफ डालते हैं। इन ऑर्डर टू मेक इट टैड मोर इंटरेस्टिंग, हम थोड़ा सा बाउंसी ऑफसेट एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। स्प्लाइन एडिटर में हम लास्ट की फ्रेम के टैंजेंट हैंडल को थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं तो हमें थोड़ा ओवरशूट मिलेगा, यानी 2025 पे जाने से पहले ये थोड़ा सा 2026 तक जाएगा और फिर 2025 पे वापस आएगा। सेम चीज़ हम स्टार्टिंग के की फ्रेम्स पे भी कर सकते हैं। हैंडल को थोड़ा नीचे ड्रैग कर लेते हैं ताकि एनिमेशन स्टार्ट होने से पहले थोड़ा बाउंस इफेक्ट लगे। अब जब हम इसको प्ले करते हैं तो एनिमेशन में ईयर सबसे पहले थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे मूव होने लगेगा और फिर ओवरशूट करके फिर अपनी फाइनल पोजीशन पे सेटल हो जाएगा। बिल्कुल एक काउंटर या कार्ड फ्लिप जैसा फील आता है, जिससे थोड़ा ये कूल इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको मास्क के साथ में हम और कैसे रिफाइन कर सकते हैं। हम टेक्स्ट नोट पर एक रेक्टेंगल मास्क ऐड करते हैं। रेक्टेंगल का साइज एडजस्ट करते हैं ताकि सिर्फ एक लाइन यानी एक ईयर विजिबल हो। हम यहाँ पे इसकी सॉफ्ट एज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं ताकि ऊपर और नीचे के नंबर्स थोड़े थोड़े से विजिबल रहें, जिससे एक रोलिंग मैकेनिकल काउंटर की तरह एनिमेशन क्रिएट हो जाएगी। अब हम जब प्ले करते हैं तो हमारे नंबर्स एक रेक्टेंगुलर विंडो के अंदर ही स्क्रॉल होते हुए अपीयर होते हैं। ऊपर और नीचे के डिजिट्स थोड़ा ब्लर के साथ में विजिबल होते हैं और बीच का नंबर शार्प दिखता है। ये देखने में एक क्लीन और प्रोफेशनल लुक क्रिएट करता है। अब छोटा सा फिनिशिंग टच ऐड करते हैं। हम इसकी सेटिंग्स टैब में जाकर मोशन ब्लर को एनेबल कर देते हैं, क्वालिटी को 7 पर सेट कर देते हैं और शटर एंगल को इंक्रीज कर लेते हैं। इससे हमारी मूवमेंट और ज़्यादा फ्लूइड और नेचुरल लगेगी। तो ये हमारा पहला इफेक्ट क्रिएट हो चुका है, ईयर काउंटर एनिमेशन। अब हम देखते हैं मास्किंग का एक रियल लाइफ एग्जांपल, स्काई रिप्लेसमेंट। हमारे पास यहाँ पर दो क्लिप्स हैं। एक माउंटेन शॉट है जिसमें हल्का सा ऑरोरा विजिबल है, बहुत फेंट सा ग्रीन टोन उसके ऊपर दिख रहा है, और दूसरा क्लिप है एक सिटी व्यू जिसमें स्काई में प्रॉपर ब्राइट और फास्ट मूविंग ऑरोरा है। तो इसमें हम बेसिकली ये करेंगे कि हम माउंटेन वाले क्लिप के स्काई को रिप्लेस करेंगे सिटी वाले स्काई से, ताकि हमें एक विजुअली स्ट्रॉन्गर, ज़्यादा वाइब्रेंट स्काई मिले। बट हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, ये मेथड सिर्फ स्टैटिक शॉट्स के लिए ईजी है, जहाँ हमारा कैमरा और सब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा है। अगर हमारा शॉट मूविंग है तो उसमें सब्जेक्ट को मास्क करने के लिए रोटोस्कोपी करना पड़ता है, जो कि एक एडवांस टॉपिक है जिसको हम फ्यूचर वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स गेट बैक टू द एग्जांपल। सबसे पहले हम अपने माउंटेन क्लिप को फ्यूजन पेज में ओपन कर लेंगे और इस मीडिया इनको रीनेम करके हम माउंटेन क्लिप रख देते हैं। अब हम मीडिया पूल खोलते हैं और यहाँ से अपनी दूसरी फुटेज को इम्पोर्ट कर लेते हैं जिसमें ब्राइट अरोरा स्काई है, और इसका नाम स्काई क्लिप रख लेते हैं। नाउ वी मूव टू द फन स्टेप, मास्किंग। अब हम एक पॉलीगॉन मास्क ऐड करते हैं। अभी हम इसे किसी भी नोड से कनेक्ट नहीं करेंगे,
सिर्फ व्यूअर में सिलेक्ट करके माउंटेन के शेप के अराउंड मैनुअली मास्क क्रिएट करते हैं। हम माउस से थोड़ा जूम इन कर लेंगे और पॉइंट बाय पॉइंट माउंटेन के पूरे आउटलाइन के अलोंग मास्किंग कर लेंगे। ये थोड़ा टाइम लेगा तो इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। अब हम मास्क को क्लोज कर देते हैं। अब हम पॉलीगॉन मास्क को माउंटेन क्लिप से कनेक्ट करते हैं। अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि स्काई कट आउट हो गया है, जिससे हमारी अल्फा वैल्यूज अप्लाई हो गई हैं। हमारा सिर्फ मास्क वाला एरिया विजिबल है, यानी माउंटेन्स हमारे विजिबल हैं। अब हम स्काई क्लिप को ऐड करते हैं। माउंटेन क्लिप के आउटपुट से स्काई क्लिप के आउटपुट तक हम एक कनेक्शन ड्रैग करते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली एक मर्ज नोड क्रिएट हो जाएगा। अब मर्ज नोड में स्काई क्लिप ऊपर आया है, माउंटेन क्लिप नीचे है। अब हम स्काई क्लिप पर रेक्टेंगल मास्क ऐड करते हैं ताकि हम उसका सिर्फ स्काई वाला एरिया रखें। मास्क को रफली एडजस्ट कर लेते हैं और सॉफ्ट एज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे ताकि ब्लेंडिंग स्मूथ रहे। अब हम स्काई क्लिप सिलेक्ट करते हैं और एक ट्रांसफॉर्म नोड को ऐड कर लेते हैं। इसका थोड़ा स्केल बढ़ा लेते हैं और स्काई को थोड़ा नीचे ड्रैग कर लेते हैं ताकि हमारी फ्रेमिंग ठीक हो जाए। अब हम देख सकते हैं कि हमारा स्काई क्लिप फोरग्राउंड पर है, तो हमारा माउंटेन हाइड हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारा स्काई बैकग्राउंड में रहे, तो हम मर्ज नोड को सिलेक्ट करते हैं और हम शॉर्टकट Ctrl+T को प्रेस करते हैं। तो इससे हमारे फोरग्राउंड और बैकग्राउंड स्वैप हो जाएंगे। या फिर हम सीधे मर्ज नोड को राइट क्लिक करके भी स्वैप इनपुट सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारा स्काई बैकग्राउंड में आ गया है और माउंटेन फोरग्राउंड में, और स्काई रिप्लेसमेंट अब क्लियरली विजिबल है। अब हम थोड़ा माउंटेन को जूम इन करके उसको क्लोजअप देखते हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि माउंटेन के टॉप पर थोड़े वाइट एजेस दिख रहे हैं। ये पहले वाले मास्क का स्काई का रेजिड्यू है, यानी हमारी फुल क्लिप से थोड़ा थोड़ा स्काई इसमें ऐड हो रहा है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम अपने पॉलीगॉन मास्क को सिलेक्ट करते हैं और सॉफ्ट एज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। फिर हम सेंटर से वाई वैल्यू को थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देते हैं ताकि मास्क हमारा थोड़ा नीचे से सिलेक्शन क्रिएट करे और हमारी एजेस क्लीन हो जाएं। ये हम तब तक करेंगे जब हमारी वाइट आउटलाइन डिसअपीयर ना हो जाए। अब हम देख सकते हैं कि हमारी एजेस नेचुरल लग रही हैं, माउंटेन और स्काई प्रॉपर्ली ब्लेंड हो चुके हैं, यानी हमारा स्काई रिप्लेस हो गया है। बट देयर इज स्टिल रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। इसमें हम एक छोटी और डिटेल देखते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारे माउंटेन शॉट में नीचे लेक या वाटर बॉडी एक विजिबल है, और अगर हमें इसको रियलिस्टिक बनाना है तो हमें इसमें रिफ्लेक्शन ऐड करनी पड़ेगी। तो अब हम एक सिंपल ट्रिक से रिफ्लेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। हम स्काई क्लिप को कॉपी करते हैं और Ctrl+Shift+V प्रेस करते हैं। इससे हमारी एक इंस्टेंस क्रिएट हो जाती है, या फिर हम सिंपली कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो अब हमने बेसिकली एक डुप्लीकेट स्काई क्लिप बना लिया है, और इसके साथ में हम जो रेक्टेंगल मास्क हमने क्रिएट किया था इसको भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं और कनेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारे दोनों मास्क सेम रहें। अब हम इसके बाद एक DVE नोड ऐड कर लेते हैं। ये बेसिकली 2D इमेज को 3D स्पेस में रोटेट और पोजीशन करने के लिए यूज होता है। मतलब इसमें हमें X, Y और Z एक्सिस पर इमेज को टिल्ट या रोटेट करने के ऑप्शंस मिलते हैं, जिससे एक 3D जैसा इफेक्ट क्रिएट हो सकता है। बट ये एक फुल 3D एनवायरनमेंट नहीं है। अब DVE नोड के आउटपुट को हम मर्ज 1 के साथ में कनेक्ट कर लेते हैं, जिससे एक मर्ज 2 नोड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। अब हम DVE नोड के कंट्रोल्स में जाते हैं और X रोटेशन को थोड़ा चेंज करते हैं ताकि ये लेक के पर्सपेक्टिव के साथ में मैच करे। बेसिकली हम स्काई को नीचे टिल्ट कर रहे हैं ताकि वो वाटर रिफ्लेक्शन जैसा लगे। फिर हम सेंटर के रेड क्रॉस हेयर को यूज करके अपनी पोजीशन को एडजस्ट करते हैं और स्काई को थोड़ा नीचे मूव कर लेते हैं जब तक वो लेक के एरिया में अलाइन ना हो जाए। और अब हम X रोटेशन से इसको फाइन ट्यून कर लेते हैं। अब जब ये फाइन ट्यून हो गया है तो इसको हम वापस उस पोजीशन में लेके आते हैं जिससे ऑलमोस्ट सारा का सारा ये कवर हो जाए। अब हम DVE नोड को टेम्परेरीली डिस्कनेक्ट कर देते हैं। हम ये वाटर रिफ्लेक्शन सिर्फ अपने लेक एरिया में विजिबल करना चाहते हैं, यानी हम लेक एरिया को आइसोलेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम एक पॉलीगॉन मास्क ऐड करते हैं और लेक की शेप के अराउंड हम रफ मास्क एक क्रिएट कर लेते हैं। और अब हम इस पॉलीगॉन मास्क को मर्ज 2 के ब्लू इनपुट से कनेक्ट कर देते हैं और फिर DVE नोड को फिर से मर्ज 2 से कनेक्ट कर लेते हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारा स्काई सिर्फ लेक के अंदर ही विजिबल है। अब पॉलीगॉन मास्क पर जाके सॉफ्ट एज को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं ताकि रिफ्लेक्शन के एजेस थोड़े सॉफ्ट और नेचुरल लगे। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, ब्लेंडिंग। हम मर्ज 2 नोड को सिलेक्ट करते हैं और फिर उसके अप्लाई मोड को स्क्रीन पर सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर गेन को थोड़ा सा डिक्रीज कर लेते हैं अराउंड 0.35 या 0.37 तक। अब रिफ्लेक्शन सटल और रियलिस्टिक लगता है, ना ज़्यादा ब्राइट ना फेक। अब जब हम इसको प्ले करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारे माउंटेन के ऊपर स्काई भी रिप्लेस हो गया है
और नीचे लेक में भी उसका रिफ्लेक्शन विजिबल है और पूरा सीन एक कोहेसिव नेचुरल लुक दे रहा है। एंड इजंट दैट सो कूल? हमने स्काई तो रिप्लेस किया ही, हमने उसकी रिफ्लेक्शन भी क्रिएट कर दिया है। एंड दैट्स इट। अब हम मास्क को रियल लाइफ एडिट्स में कॉन्फिडेंटली यूज कर सकते हैं। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, you'll definitely want to watch this. I'll see you there. Peace.